We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आंध्र प्रदेश की राजनीति में आजकल एक बड़ा भूचाल आया हुआ है और इसकी वजह है एक ऐसा घोटाला जिसकी रकम सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। हम बात कर रहे हैं उस कथित शराब घोटाले की जिसकी जांच के सिलसिले में शनिवार को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद पीवी मिथुन रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि पिछली वाईएसआर सीपी सरकार के कार्यकाल के दौरान 3,200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ और उसी की जांच अब बेहद तेजी से आगे बढ़ रही है। दरअसल शनिवार को विजयवाड़ा में विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने मिथुन रेड्डी से कई घंटों तक पूछताछ की और उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया। गृह मंत्री वांगलापुड़ी अनीता ने खुद इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है और बताया है कि मिथुन रेड्डी को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ही मिथुन रेड्डी को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया था और इसी के अगले दिन एसआईटी ने बड़ा कदम उठा लिया। इससे पहले मिथुन रेड्डी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण के लिए कुछ वक्त का समय मांगा था, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया था। मिथुन रेड्डी अकेले नहीं हैं जिन पर इस घोटाले की आंच आई है। इससे पहले पुलिस ने धनंजय रेड्डी, कृष्ण मोहन रेड्डी, बालाजी गोविंदप्पा को भी गिरफ्तार किया था। एसआईटी की माने तो इस शराब घोटाले में रिश्वत लेकर शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर आबकारी नीति में हेरफेर की गई थी। ये घोटाला 2019 से 2024 के बीच यानी वाईएसआर सीपी सरकार के समय हुआ। आरोप है कि करीब 3,200 से लेकर 4,000 करोड़ रुपए तक की अनियमितताएं इस दौरान सामने आई। इस पूरे मामले की जांच तब शुरू हुई जब वेंकटेश्वर राव श्रीनिवास नाम के एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप था कि उस वक्त की सरकार ने नकली शराब ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए बड़े स्तर पर खरीद आदेश दिया और सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी APSBCL यानी आंध्र प्रदेश स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कामकाज में गंभीर अनियमितताएं की गईं। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक इस शराब नीति के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा रैकेट चलाया गया। आरोप है कि नामी शराब ब्रांड्स को दबाकर कुछ लोकल ब्रांड्स को जबरन प्रमोट किया गया और इसके बदले में मोटी रिश्वत वसूली गई। एसआईटी का दावा है कि हर महीने करीब 50 से 60 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई और यही नहीं, शराब बिक्री में नकद लेन देन को बढ़ावा देकर पारदर्शिता कम कर दी गई। आंकड़े बताते हैं कि कुल 99,413 करोड़ रुपए की बिक्री में से सिर्फ 615 करोड़ ही डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए हुई। ये सारी जांच उस वक्त और तेज हुई जब 2024 में तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP की सरकार बनी और एसआईटी का गठन हुआ। 27 अप्रैल 2025 को एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दावा किया कि घोटाले में 3,200 से 3,500 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। इसके तुरंत बाद ईडी भी एक्शन में आई। हालांकि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इस सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि ये जांच पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है और इसके पीछे कोई ठोस सबूत नहीं है। पार्टी प्रवक्ताओं ने इसे चंद्रबाबू नायडू सरकार की बदले की कार्रवाई बताया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस हाई प्रोफाइल केस में अगला मोड़ क्या आता है। क्या ये सचमुच आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा या फिर यह सत्ता परिवर्तन के बाद की राजनीतिक लड़ाई का एक और अध्याय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।